दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में। और साथियों, आप काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी मेहनत करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दर्शन शास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान और उत्तराखंड पर आधारित हम आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसे आप एक रिवीजन क्लास के तौर पर ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं कि प्रयोजनवाद की उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है। पहला है भारत, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड। साथियों, आपको बताना है कि प्रयोजनवाद की उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है। तो साथियों, प्रयोजनवाद के जो जनक हैं वो जॉन डीवी हैं और जॉन डीवी अमेरिका के थे और उन्होंने ही प्रयोजनवाद को मॉडिफाई किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सटीक हो जाएगा आपका अमेरिका। तो प्रयोजनवाद की उत्पत्ति स्थल जो देश है वह अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने कब किया था। तो साथियों, केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रेडरिक ली प्ले ने किया। कब किया पूछेगा तो 1825, 1827, 1829 और 1830। तो आपको इसका आंसर सटीक देना है। कब हुआ था? 1829 में ही केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द नीड फॉर ए रिकवरी ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है? द नीड फॉर ए रिकवरी ऑफ फिलॉसफी इज रिटन बाय जॉन डीवी, सुकरात, प्लेटो या अरस्तू। तो साथियों, इसका जो सटीक जो ऑप्शन है जॉन डीवी ने ही द नीड फॉर रिकवरी ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक की रचना करी। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, और आज के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से रिलेटिव भी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से भी हैं और दर्शन शास्त्र भी। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? अल्मोड़ा से है या ऋषिकेश से है या लोहाघाट से है या नैनीताल से। साथियों, आपको बताना है कि अद्वैत आश्रम कहाँ पे स्थित है और मायावती का संबंध भी है उस आश्रम से। तो वो हो जाएगा आपका लोहाघाट। लोहाघाट आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हु फर्स्ट यूज द वर्ल्ड फिलॉसफी, आर्किमिडीज ने या पाइथागोरस ने या प्लेटो ने या रूसो ने। साथियों, आपको बताना है कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही होगी। बताइए साथियों, पहला ही क्वेश्चन है तो ये है आंसर आपका सटीक, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने ही सर्वप्रथम फिलॉसफी शब्द का यूज किया। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, हरिद्वार है। साथियों, हम यदि उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो चमोली जनपद का है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार, इन चार ऑप्शन में से आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है। तो हरिद्वार जो है, हरिद्वार का इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। और यहाँ पे रुद्रप्रयाग जो है उत्तराखंड का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। अगले बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? पहला है 11 से 16 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 10 से 18 वर्ष के बालकों पे। तो साथियों, आपको याद होगा कि भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग पहला ही ऑप्शन सटीक हो जाएगा कि 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों पे करते हैं। 11 to 16 भाटिया बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भागीरथी घाटी में राजमा आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है विल्सन, ऑप्शन सेकंड हेनरी, ऑप्शन थर्ड राज ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। तो साथियों, आपको सटीक ऑप्शन देना है कि भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने वाला कौन था। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा विल्सन। विल्सन आपको याद रखना है, विल्सन। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक मिसाल। ओलंपिक मिसाल किसका प्रतीक है? चुनौतियों का है या खेलने के लिए उत्साह है या निरंतरता का है या अखंडता का है? देखिए साथियों, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा या जो पढ़ रहा है अभी वही कर पाएगा। ओलंपिक मिसाल किसका प्रतीक है? तो सटीक ऑप्शन है निरंतरता का।
कंटिन्यूटी, निरंतरता का। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि यूजीसी की स्थापना कब हुई। यूजीसी का हल फुल फॉर्म जाने तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये और इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में हुई, 1953 में हुई, 1956 में हुई या 1965 में हुई। देखिए साथियों, आपने यहाँ पे दो ऑप्शन देखे होंगे, 1953, 1956। तो यहाँ पे आपको पहले सेकंड वाला ऑप्शन ही टिक लगाना है, 1953 में ही यूजीसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6,904 मीटर है या 6,856 मीटर है या 7,456 मीटर है या 6,500 मीटर है। आपको साथियों ये तो आता ही होगा, कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन है पहला ही हो जाएगा कि 6,904 मीटर। तो 6,904 मीटर पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। और साथियों यह 5 पर्वतों से ढकी हुई चोटी है, इसलिए इसको पंचाचूली पर्वत कहते हैं और यह पूर्वी कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अरविंद घोष की तुलना किससे नहीं की जाती है। पहला है बाल, पाल, लाल, एम.एन. राय। तो साथियों आपको बताना है कि अरविंद घोष की तुलना किससे नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका लास्ट है द एम.एन. राय। एम.एन. राय बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि सावित्री फुले निम्न में से कौन सी जगह की थी। पुणे की थी, महाराष्ट्र की थी या चेन्नई की थी या कोलकाता की थी। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं साथियों। सावित्री बाई फुले आपकी महाराष्ट्र की थी। ऑप्शन नंबर भी सटीक हो जाएगा, महाराष्ट्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। पहला है जवाहरलाल नेहरू ने दी या सावित्री बाई ने दी या स्वामी विवेकानंद ने दिया या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो साथियों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में कितने नगर निगम बनाए गए हैं। साथियों इससे पहले 8 नगर निगम थे। 8वां जो 9वां नगर निगम बनाया गया श्रीनगर वाला, वो कब बनाया गया है आपको उसकी तारीख नोट करनी है। तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में कुल कितने नगर निगम हैं, तो आपको आंसर देना है 9 से नगर, 9 से 9 आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। महासर ताल या सात ताल या सिद्ध ताल या नरसिंह ताल। उत्तराखंड में कौन सा ऐसा तालाब है साथियों जिसको कि भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप भी आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट ऑप्शन है पहला ही राइट हो जाएगा, महासर ताल। महासर ताल को ही भाई बहन का ताल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क कहाँ बनाया गया। चमोली में, नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में या चंपावत में। आर्किड पार्क तो साथियों ये कहाँ बनाया गया है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चमोली में। चमोली में ही उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क बनाया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन के नाम से कौन जानी जाती है। पहला ही ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला है नेहा तोमर, मधुमिता बिष्ट, कबूतरी देवी, माधुरी शर्मा। उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन कौन है साथियों, इसमें सटीक ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मधुमिता बिष्ट को उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि दीक्षा को कब लॉन्च किया गया है। साथियों आपको एग्जाम में आ सकता है इस बार कि दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। तो 5 अगस्त 2016, 5 अक्टूबर 2017, 5 नवंबर 2018, 5 सितंबर 2017। तो दीक्षा को आप शिक्षा से जोड़ सकते हैं, शिक्षा से रिलेटिव है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो ये हो जाएगा 5 सितंबर 2017। 5 सितंबर 2017 को ही दीक्षा को लॉन्च किया गया, 5 सितंबर 2017। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उच्च शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने की सिफारिश की है। किसने की थी। उच्च शिक्षा में जो आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने की सिफारिश करी थी। पहला है राधा कृष्ण ने, दूसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, तीसरा है कोठारी आयोग ने और चौथा है साथियों मुदालर आयोग ने। तो कौन सा आयोग था जिसने कहा कि उच्च शिक्षा में केवल आंतरिक मूल्यांकन 20% हो।
तो इसका सटीक ऑप्शन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और साथियों हम बता दें कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में। 2005 आपको याद रखना है। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई साथियों? पहला है बद्रीदत्त जोशी या हरगोविंद पंत या बद्रीदत्त पांडे या तारादत्त गैरोला। आपको सटीक ऑप्शन देना है साथियों कि कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा बद्रीदत्त जोशी। जोशी आपको याद रखना है, बद्रीदत्त जोशी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्लेटो ने पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा था। तो यहाँ पे देखिए पहला कि 3 में बांटा, 4 भागों में बांटा, 5 भाग में बांटा या 6 भाग में। सटीक ऑप्शन देना है साथियों आपको कि प्लेटो ने पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा। तो आपको सटीक ऑप्शन देना है 4 भागों में। बिल्कुल याद करना है कि 4 भागों में ही प्लेटो ने पाठ्यक्रम को बांटा था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रेमन मैग्से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। रेमन मैग्से पुरस्कार एशिया का, इसे हम नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और रेमन मैग्से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? पहला देखें हम तो पत्रकारिता में, साहित्य में या सार्वजनिक सेवा में या उपरोक्त सभी में। तो आपको सही ऑप्शन देना है उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे कि रेमन मैग्से पुरस्कार पत्रकारिता में भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा में भी दिया, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द क्या है, द जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई? पहला है पावलाव ने या पियाजे ने या स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने। साथियों आपको सटीक ऑप्शन देना है कि जो द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? तो पहला और दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि RPWD बोले तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको सही ऑप्शन देना है किससे संबंधित है। पहला है न्याय की पहुंच से या अधिकार से या स्वास्थ्य सेवा से या उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से। तो साथियों RPWD एक्ट 2016 की धारा है 25 संबंधित है आपका स्वास्थ्य सेवा से। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पे, केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कब हुई? KVS भी बोलते हैं उससे, केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1964, 13 अगस्त 1966, 15 दिसंबर 1963, 12 अगस्त 1968। आपको साथियों आपको सही ऑप्शन देना है कि जो KVS है केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई? तो सटीक ऑप्शन है इसका, सटीक ऑप्शन है आपका साथियों 15 दिसंबर 1963 को। 15 दिसंबर 1963 में ही केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यथार्थवाद किस प्रकार के विषय वस्तु पर केंद्रित है? व्हाट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर डज रिलीजियम फोकस ऑन? काल्पनिक विषय पे है या रोजमर्रा की जिंदगी के विषय पे है, अलौकिक विषय पे है, केवल विज्ञान और गणित पे है? साथियों यथार्थवाद बोले तो रियलिज्म किस पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि टॉपिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ मीन्स रोजमर्रा की जिंदगी के विषय पे ही रियलिज्म वस्तु केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। तो साथियों ये थे आपके MCQ टाइप क्वेश्चन दर्शन शास्त्र उत्तराखंड शिक्षा मनोविज्ञान पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और साथियों मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।